हमारे साथ आयोजनकर्ता भी हैं, राकेश जी हैं। राकेश जी, ये बताइए, आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, जी शहीद दिवस भी है, क्या संदेश रहेगा? हमारा यही संदेश रहेगा कि महात्मा गांधी जी का 2 3 4 कार्यक्रम था स्वच्छता। उसमें महात्मा गांधी जी एक जगह पहुंचे तो शौचालय गंदा था, तो महात्मा गांधी स्वयं स्वयं अपने ब्रश लेकर साफ कर दिए। तो महात्मा गांधी के जो हमारे जनता हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने रोड के सामने सभी लोग झाड़ू प्रतिदिन दें। लेकिन आप स्वच्छता की बात किए हैं, तो कहीं न कहीं पटना में सबसे ज़्यादा गंदगी है। हाँ, इसमें सरकार का भी गलती है, सरकार इस पर ध्यान नहीं। सर, आज गांधी जी का पुण्यतिथि है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? महात्मा गांधी आज तक इतिहास में विश्व के सबसे बड़े युग पुरुष थे। महात्मा गांधी के बारे में नया जनरेशन बहुत कम जानता है, दुख की बात है। एक हमारे स्पीकर ने ठीक ही कहा कि करंट जनरेशन भूल भी जाएगा कि कोई एक आदमी क्या इतना बड़ा काम कर सकता है। एक आदमी करोड़ों देशवासियों को एक आदमी का आवाज पर 1 2 दिन नहीं, 1 2 साल नहीं, 17 से लेकर 1948 तक जो महात्मा गांधी एक शब्द बोले पूरा देश पीछे दौड़ा। ऐसा आज तक के वर्ल्ड के इतिहास में नहीं हुआ, वो भी आर्मी के द्वारा नहीं, गन द्वारा नहीं, सत्य और अहिंसा द्वारा। उन्होंने साबित किया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा अस्त्र है और दुनिया में कुछ भी इससे अचीव कर सकते हैं। यही आदर्शों को हम लोग को देखना है, नई पीढ़ी को जानना है और नई पीढ़ी के बारे में बताना भी है कि महात्मा गांधी क्या थे। क्योंकि ठीक ही कहा, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे कोई आदमी ऐसा भी था जो कर सकता है अकेले, ही डिड इट। और महात्मा गांधी के बारे में और कहा ऐसी कहानियां हैं, इतनी किताबें हैं, इतनी सैकड़ों पुस्तकें हैं कि पढ़ने पर अंत नहीं मिलेगा। गांधी दर्शन, गांधी का पुस्तक, गांधी का साहित्य, गांधी का थॉट्स, इस पर अनेक अनेक रिसर्च सैकड़ों लोग पीएचडी और डीएससी कर चुके हैं। इसलिए महात्मा गांधी की इस दिवस पर मैं धन्यवाद देता हूं पटेल नगर के वासियों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और महात्मा गांधी का स्मरण कर नए जनरेशन को उत्साहित किया है तो महात्मा गांधी के बारे में जाने। किताबों की बात कर रहे हैं सर, तो आज के युवा कहीं न कहीं किताबों से दूरियां बना रहे हैं, मोबाइल से नज़दीकियां बना रहे हैं। क्या संदेश? कहीं किताबों के बारे में जो अभी पढ़ाई जा रही है किताबें, उसमें महात्मा गांधी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम लिखा गया है, बहुतों को लिखा ही नहीं गया है और इंटरेस्ट में नहीं है। जेईई, नीट और एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव कोचिंग कंपटीशन में सारा लोग अपने कल्चर इतिहास को भूल चुका है। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में मैं बहुत गौर से देखता हूँ कि बहुत कमी है कि हमारे देश की विरासत को ठंडे बक्से में डाला जा रहा है। इसको आगे बढ़ाना है, नागरिक आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। में जो विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा थी, उस सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हम सभी को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। वो केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और आजादी के बाद कैसा भारत हो, इसकी कल्पना उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही कर ली। समाज में जो आर्थिक विषमता थी, सामाजिक विषमता थी, उसको कैसे दूर करें और समाज में कैसे एकरूपता आए, लोग मिलजुल कर रहे, उसके बारे में उन्होंने बहुत प्रयास किया। और उस सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में बहुत से देश स्वतंत्र हुए, लेकिन वो सारे बदलाव, सारे परिवर्तन हिंसक माध्यम से हुए थे। महात्मा गांधी एक संत थे और इतने बड़े देश को उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजाद किया, कोई हिंसा नहीं हुई और उनका यह चिंतन, उनका यह विचार पूरे विश्व के लिए प्रेरक रहा है। और विश्व में जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, किसी भी देश के हों, वो गांधी के विचार से हमेशा प्रभावित रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग और ऐसे बहुत से वैचारिक और दार्शनिक और नेता हुए
जो गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और देश को अनशन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से कैसे आजाद किया जाता है, उसके वो प्रणेता थे। इसमें कैसे आर्थिक समानता हो, सामाजिक विषमता कैसे दूर हो, इसके लिए इन्होंने बहुत सा अभियान चलाया समाज सुधार का, और छुआछूत के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अभियान चलाया। और उन्होंने ही जो हमारे समाज में जिनको अछूत माना जाता था उनको हरिजन का दर्जा दिया, और समाज के मुख्य धारा में वो कैसे शामिल हो, इसके लिए वो सदा प्रेरित रहे, प्रयासरत रहे। आज के दिन उनके विचारों को हमें आत्मसात करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए एक सशक्त और एक रूप भारत का निर्माण करना है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। धन्यवाद। सर, आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, क्या कुछ संदेश रहेगा? पौधा लेने वाले थे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस भी है। जी 23 मार्च प्रसिद्ध है जी उन वीरों के लिए जो शहीद हो गए, जिनके नाम थे भगत सिंह, सुखराम और राजगुरु। इसके साथ ही बापू की भी पुण्यतिथि है। उनकी हत्या के बाद उनके लिए जो हम शोक मनाते हैं, उसी दिन को हम 30 जनवरी कहते हैं। गांधी की हत्या पूरे एक तरह से एक महान विभूति की हत्या थी। इस हत्या के पीछे जो भी षड्यंत्र हो, लेकिन कहीं न कहीं हम सभी मानव शर्मसार हैं। महात्मा गांधी सजग थे स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, और हमने देखा कि अंत में उन्होंने अपने प्राणों की बलि भी दे दी इसी आज़ादी के लिए, इसी सद्भाव के लिए कि हम सद्भाव से रहें, हमारे सामने समानता हो। परस्पर आज भी हम समान नहीं हो पाए। उन्हीं की कल्पना थी राम राज्य, और हमने देखा भी कि मृत्यु के समय भी उन्होंने और किसी का नाम न लेकर राम हे राम ही कहा। तो निश्चित रूप से गांधी की पुण्यतिथि मनाना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि वे हमारे लिए गर्व ही नहीं गौरव भी थे। सर, आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और बिहार वासियों को? पूरे देशवासियों को और खास करके युवा वर्ग से जी यही आग्रह है कि आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर भयमुक्त होकर जीना सीखो। हमारे युवा भयमुक्त होकर जिएंगे और डरो नहीं, बिको नहीं। 2 चीज हमारे युवा अपने जीवन में उतार लें, पूरा देश जो है उनकी मुट्ठी में होगा। लेकिन जिस प्रकार से सर महात्मा गांधी मरते समय हे राम के नारा लिए थे, आज के नेता लोग कहीं न कहीं हे राम को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। अब कुछ बताने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लोग अपने इष्ट को गाली दे करके पाना चाहते हैं, तो सब कुछ आपके सामने है। पुरुषोत्तम राम हमारे हैं, जी और भगवान के कॉन्सेप्ट पे मैं वो नहीं जाता हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनका जीवन उत्तम था, वो पुरुषोत्तम थे, इसलिए हमारे वो राम हैं। और जब राम को हम मानते हैं, तो हम ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं कि उनकी शिकायत करके, उनकी वो गाली दे करके कुछ पाना चाहते हैं, वो सबको सामने सजा मिल गई है। एक सवाल और रहेगा सर कि जिस प्रकार से भगवान राम को राजनीति में उतारा जाता है, ये कितना हद तक के सही है? इसमें क्या दिक्कत है? 450 या 500 वर्षों के बाद, ये हम जब बचपन में, बहुत छोटी बात बता रहे हैं, जब यहाँ पर राजधानी में रहे हैं, वाजपेयी वगैरह आते थे, तो स्लोगन चलता था कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतवर्ष में राम के मंदिर को बनाने के लिए कसम खाने की नौबत आई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए बिल्कुल जो हुआ है बहुत सही हुआ है। और कहाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इस सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कुछ बोल लेने की जो हिमाकत करता था, मैं समझता हूँ कि उसमें निश्चित तौर पे जो वहाँ राम मंदिर का ये हुआ है, रामलला जो वहाँ आए हैं, अब कम से कम इतना तो मोरल बूस्टअप हो गया है कि यदि आप मेरे धर्म पर बोलेंगे तो आपको उससे ज़्यादा बोलने की ये मोरल बूस्टअप
हमारे देश में अब सनातन धर्म के लोगों को हो गया है।